तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण झीलें लेकर आया हूं, जिनमें से आपका हो सकता है एक दो झीलें आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका डेली 7 PM पर आपका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, और आपका पेपर का कुछ ही समय बचा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं। ये तो किसी भी परीक्षा में आपकी आ सकती हैं, तो कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप यूपी पुलिस की ही तैयारी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं झीलें आपकी। सब शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि सब यहाँ पर काफ़ी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए डल झील, वुलर झील, बैरनाग झील, मानस झील, कई सारी झीलें हैं। तो ये आपके अब देखिए यहाँ पर देखिए ये डल झील है, वुलर झील है, नाग झील है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए नाग। अब ये देखिए नाग आपकी एक ही आ गई, नागिन एक ही आ गई, एक बात आपकी शेष नाग आ गई, और इसके बाद अनंत नाग आ गई। तो ये आपकी चार तो इसी तरह से याद हो जाएंगी आपको कि जहाँ पर नाग आ जाए तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जहाँ पर नाग आ जाएगी तो आपकी वो जम्मू कश्मीर में झील है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। नाग वाली झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो नाग की झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे कभी तो आपका जो चेहरा है कैसा हो जाएगा? डल हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, क्योंकि ठंड होती है जम्मू कश्मीर में। कैसी होती है? जम्मू कश्मीर में बहुत ही ठंड होती है। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? एक डल सा हो जाएगा, एकदम बेकार सा हो जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर आप गए तो वहाँ पर डल सा चेहरा हो गया। इसके बाद आपकी वुलर झील। क्या दोस्तों? वुलर झील। तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वुलर आपका, वुलर मतलब वुलन, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपके ठंड होती है तो वहाँ पर आप वुलन के कपड़े पहनेंगे। कैसे दोस्तों? वुलन के, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। तो याद कर सकते हैं वुलन के कपड़े आप कहाँ पहनेंगे? जम्मू कश्मीर में। बाकी ये आपकी ये नाग है तो आपको जम्मू कश्मीर। इसके बाद मानस झील, मानस बल झील। तो जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर जो आप चढ़ाई करेंगे, आपकी स्केटिंग करेंगे, तो वहाँ पर कैसा बल लगेगा? वहाँ पर भी बल लगेगा। कैसा? मानस बल लगेगा आपका। जो मानुस जो है, यानी मानुस मतलब मनुष्य, यानी कि आप, तो वहाँ पर जब बल लगाएंगे तभी तो आप स्केटिंग कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप जब बल लगाएंगे, कौन बल लगाएगा? मानुस बल लगाएगा। तो इससे याद कर सकते हैं मानस झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट है झील। इसके बाद नागिन झील। तो ये आपको याद है, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। नाग से रिलेटेड कोई भी आता है तो आप जम्मू कश्मीर मार सकते हैं। अगला देखते हैं। अब आती है राजस्थान की झील, तो इसकी भी देख लेते हैं एक दो। आप देखिए राजसमंद झील। तो राजसमंद झील आपकी, राजसमंद झील राजस्थान में। तो यह राज तो राजसमंद यानी कि समंदर, समंदर यानी कि यहाँ पर राजस्थान में समंदर है ही नहीं। तो कौन सा समंदर? समंदर यानी कि समंदर राजस्थान में है ही नहीं। यानी कि इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए राज, तो इस तरह से भी आपका झील कोई ऐसी है नहीं जिसमें राजस्थान में राज और भी कोई झील हो। इसके बाद पिछौला झील, राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में पानी की कमी है। क्या दोस्तों? इस तरह से याद रखते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहाँ पर पानी की कमी है, जिससे राजस्थान एक पिछौला देश है, मतलब पिछौला राज्य है। कैसा? पिछौला यानी कि पिछड़ा राज्य है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। राजस्थान पानी की कमी है वहाँ पर, इसलिए राजस्थान पिछड़ा राज्य है। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बाकी सांभर झील, देखिए राजस्थान में सांभर खूब खाया जाता है। इस तरह से याद करते हैं, राजस्थान में सांभर खूब खाया जाता है, तो राजस्थान में सांभर झील है। इसके बाद जयसमंद झील। कौन सी आ गई आपकी? जय। इसको याद रख सकते हैं, राजा लोग हैं इनकी हमेशा जय होती है। कौन सी? जय होती है। अब एक के ऊपर ये आपकी कौन सी थी? ये देखिए राजसमंद है, और इसके बाद जयसमंद है। तो यहाँ पर देखिए राजा जो है, राजा लोग की हमेशा जय होती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। किसकी जय होती है? राजा लोग की जय होती है। इसके बाद फतेह सागर झील। कौन सी? फतेह सागर झील है। तो इसको आप अपनी ट्रिक से याद करिएगा, फतेह। तो अब इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान आप घूमने गए। चलिए इसको ट्रिक स्टोरी बनाते हैं कि राजस्थान आप घूमने गए, अब वहाँ पर आप रेगिस्तान में फंस गए। कहाँ पर? रेगिस्तान में फंस गए। लेकिन जो आपने घूमते घूमते वहाँ पर क्या है? सागर जो है, सागर ढूंढ लिया। सागर मतलब आपने एक समुद्र ढूंढ लिया। सागर समुद्र, यानी कि आपने राजस्थान में खो गए थे, वहाँ पर घूमते घूमते आपको प्यास लगी तो आपने घूमते घूमते किसकी? सागर ढूंढ लिया। तो आपने सागर ढूंढने में आप फतेह कर ली। क्या दोस्तों? आपने फतेह कर ली। जो आप राजस्थान के रेगिस्तान में गए थे तो वहाँ पर आपने सागर ढूंढा, तो उसमें आपने फतेह कर ली। किसको? सागर ढूंढने में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डीडवाना झील। कौन सी? डीडवाना झील। तो राजस्थान बहुत ढीठ है, इसको याद सकते हैं। ढीठ कैसा? राजस्थान ढीठ है। राजस्थान बहुत ढीठ है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है।
तो पानी की कमी है, किसमें ढीढ़ है, वो पानी में ढीढ़ है, बहुत ढीढ़ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पानी खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, तो राजस्थान इतना ढीढ़ है कि वहाँ पे पानी आता ही नहीं है। तो डीडवाना झील आपका कहाँ है, राजस्थान में। दोस्तों पानी से रिलेटेड आपका झील ही है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में पानी की कमी है, तो वहाँ पर खोदते जाओ, वो बहुत ढीढ़ है, तो वहाँ पर पानी निकलता ही नहीं है। अगला देखते हैं लूनक, कौन सा दोस्तों, लूनक, इसको याद कर सकते हैं, लून करण सर, क्या दोस्तों, लून करण सर झील ये आपकी है राजस्थान में। तो लून करण सर, अब आपके सर को ये करण, कौन से, करण सर हैं, कौन से दोस्तों, करण सर हैं, जो राजस्थान घूमने गए। तो राजस्थान घूमने गए, सब दोस्तों घूमने ही जाना है आपको, कहाँ पर, इनके करण सर हैं जो आपके, यानी कि करण सर हैं जो घूमने गए, तो वहाँ उनको कहाँ लू लगेगी आपकी, जहाँ पर राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, तो इनको कहाँ लू लग गई, कहाँ पर लग गई, राजस्थान में। राजस्थान घूमने गए तो इनको लू लग गई, किनको, करण सर को, आपके करण सर को लू लग गई। इनको बहुत ही घूमने का शौक था, तो ये राजस्थान चले गए, तो वहाँ पर पहुँच गए रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं, जिनसे इनको लू लग गई, तब ये हो गए बीमार, कौन, करण सर। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, लू इनको लगी थी, करण सर कहाँ गए थे घूमने, राजस्थान में। अब देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झील कौन सी है, सात ताल झील, कौन सी, सात ताल झील। चलिए सात ताल झील को देखते हैं, उत्तराखंड। इसके बाद नैनीताल, तो आपका उत्तराखंड में, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए राक्षस ताल, ये आप क्या, कि राक्षस ताल है। इसके बाद माला ताल, सात ताल, यहाँ पर देखिए ताल 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 ताल, ये याद कर सकते हैं, यहाँ पर ताल, यहाँ पर ताल, यहाँ पर ताल, यहाँ पर ताल। इसके बाद आपका देवताल, ताल ताल, और देखिए ये आपकी इंपॉर्टेंट है जितनी, ये आपकी ताल ताल, मतलब आपका कहाँ भी ताल आ जाए तो आपकी झील कहाँ की, उत्तराखंड की है, कहाँ की है, सॉरी उत्तराखंड की, कहाँ पर, उत्तराखंड की है। ताल 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 कहाँ की है, उत्तराखंड की है। तो याद कर सकते हैं कि ये ताल वो ताल ये ताल, सभी ताल जो है उत्तराखंड की है। तो आप नैनीताल से याद कर सकते हैं कि नैनीताल में ताल है तो उत्तराखंड है। आपको नैनीताल तो पता ही होगा कहाँ पे है, तो नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। तो जितने भी ताल हैं सारे उत्तराखंड की झीलें हैं। अगले देखिए, अगली आपकी आंध्र प्रदेश की झील है, जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश की झील है हुसैन सागर झील, और इसके बाद कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश की झील है हुसैन सागर। तो जो आंध्र से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप गए आंध्र प्रदेश, आपको जाना है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर आप हुस्न देखकर, वहाँ पर जो हुस्न परी हैं उनको देखकर आप अंधे हो गए। क्या दोस्तों, आप वहाँ का हुस्न देखकर, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश गए तो वहाँ पर आपने हुस्न देखा, उसे देखकर आप अंधे हो गए। क्या दोस्तों, आपने आंध्र प्रदेश का हुस्न देखा तो जिसे देखकर आप अंधे हो गए। तो कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ है आपकी, आंध्र प्रदेश में। अब आप देखते हैं कोलेरू झील, तो कोलेरू झील कहाँ पर, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में जो, जब आप आंध्र प्रदेश गए हुस्न देखकर कोलेरू, मतलब सॉरी अंधे हो गए थे, तो अंधे हो गए तब आप क्या आए दोस्तों, वहाँ पर जो है कोला नहीं खा पाए। क्या दोस्तों, कोला मतलब जो कोला आपका होता है ना, आपको पता होगा कोला जो ठंडा ठंडा मिलता है, तो वहाँ का फेमस कोला जो है आपने नहीं खा पाए। इस तरह से याद कर सकते हैं। जब आप हुसैन देखा आंध्र प्रदेश में तो आप अंधे हो गए, अंधे होने के बाद अब ना आप कोला खा पाए आंध्र प्रदेश में। तो ये आपकी दो झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केरल की देखते हैं। केरल की, ये यहाँ पर केरल की है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। अब देखिए वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये सारी आपकी केरल में है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। अष्टमुदी झील, तो इनको आप अपनी तरीके से याद करिएगा, इसकी कोई दोस्तों ट्रिक नहीं है, आप बना सकते हैं। देखिए वेम्बनाड, तो सबसे वेम्बनाड मतलब बम्बू, जो आपका होता है बम्बू, यानी कि बांस जिसको बोलते हैं। तो बम्बू सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है, केरल में। केरल में यहाँ बम्बू के घर बनाए जाते हैं केरल में। तो कहाँ पर, वेम्बनाड झील याद कर सकते हैं, बम्बू आपके सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी जो है यहाँ पर मोदी जो है, मोदी जी से याद कर सकते हैं। मोदी जी हैं केरल के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी मुख्यमंत्री, इस तरह से याद कर सकते हैं। मोदी जी हैं जो किसके हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो केरल के भी वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। मोदी जी हैं जो केरल के भी मुख्यमंत्री हैं, याद कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो केरल के भी प्रधानमंत्री हैं। कौन, मोदी जी, यहाँ पर मोदी जी लिखा है, तो इस तरह से याद करते हैं। पेरियार झील, केरल में आपका यार रहता है। कौन, केरल में आपका यार रहता है, जो झील में पेरी पेरी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला ये आपकी, ये किसकी झील है दोस्तों, हाँ ये देखिए महाराष्ट्र की है।
लोनार झील ये आपको याद होगी, काफ़ी फेमस है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 जगह पड़ती है। तो अगर आपको आंध्र प्रदेश मिलता है तो आप आंध्र प्रदेश लगाइए, और तमिलनाडु मिलता है तो तमिलनाडु लगाइए, दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। पुलिकट, पुली कहाँ कट गई आपकी? तमिलनाडु में। कहाँ पर कट गई? तमिलनाडु में। और जब अंधे कहाँ हुए थे? जब आपने उसने देखा था तो आप अंधे हो गए थे आंध्र प्रदेश में, तभी आपकी वहाँ पे भी पुली कट गई। जब आप अंधे हो गए तो आपकी पुली कोई काट कर ले गया। पुली क्या होती है दोस्तों? जो आपकी इस तरह से पुली होती है, तो ये आपकी पुली होती है, तो ये आपकी पुली काट कर ले गया, जो आप हाथ में लिए थे। अब ये देखिए लोककटक झील, लोककटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। तो ये आपकी जो मणिपुर में है लोककटक झील है, ये आपकी तैरती हुई झील है। कौन सी? आपसे पूछेगा तैरती हुई झील आपकी कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है लोककटक झील, उसका नाम है लोककटक झील। तो ये आप याद कर सकते हैं, कटक कटक मणिपुर। इसके बाद चिल्का झील, चिल्का चील जो आपकी उड़ जाती है, कौन सी? चील आपकी उड़ती है, तो इससे याद कर सकते हैं चिल्का, यानी कि चील आपकी उड़ गई। तो कहाँ उड़ गई? उड़ी मतलब उड़ीसा, तो चील झील आपकी उड़ीसा में हुई। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी झीलें थी, तो आपने इसको ट्रिक से देख लिया, एक बार और देख लेंगे तो सारी आपको याद हो जाएंगी। जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।